आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप जेई यानी आईआईटी में आप एडमिशन चाहते हो या एनआईटी में एडमिशन चाहते हो या कोई भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट जिसके लिए हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम लोग आज पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए कि सिलेक्शन 100% हो। 100% सिलेक्शन होना क्या ये संभव है? तो आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी तैयारी आज मेरे बताए हुए पैरामीटर्स के हिसाब से चलेगी तो आप खुद देखना, आपको 1 महीने के अंदर ये लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन अब कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए मैं बताता हूं बेटा, किसी भी क्लासरूम में अगर आप अपने आप को जरा इमेजिन करो और सोचो तो हर क्लासरूम की कैटेगरी कुछ ऐसे होती है कि उसमें एक टॉपर बच्चा होता है जिसको बच्चे बोलते हैं एक्सेप्शनली अच्छा है, 2-4 उसके जस्ट नीचे होते हैं, रेस्ट ऑफ द होल क्लास एक मीडियोकर लेवल पे होता है और आखिरी लेवल पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास के सबसे नालायक बच्चे होते हैं, सबसे लापरवाह बच्चे होते हैं। तो जो टॉपर बच्चा है उसके बारे में हर कोई बोलता है कि यार इसका तो पक्का है, अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो सिलेक्शन पक्का है, बोर्ड कर रहा है तो टॉप करना पक्का है। उसके नीचे वालों को बोलता है ये भी अच्छा करेगा। कई बार उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि ऑलराउंडर है इसलिए ऐसे हैं। यानी आप हर क्लास में आपके पास कैटेगरी होती है, कुछ बहुत अच्छे बच्चों की, मीडियोकर बच्चों की और बहुत ही नालायक बच्चों की। ये सिनेरियो ऑलमोस्ट हर जगह होता है। तो अगर आप देखते हो और बोला जाए कि क्लास से एक सिलेक्शन होगा तो आप देखते हो उस बच्चे का सिलेक्शन ऑलमोस्ट सिक्योर होता है। तो वही चीज आपका हो सकता है, आप उस टॉप की कैटेगरी में जा सकते हो अगर मेरे बताए हुए आज जो मैं बताने जा रहा हूं उस फॉर्मूले को आप एनालाइज करोगे और उस पर अपने आप को ढालोगे। उसके बाद तो मेरा फॉर्मूला है सीआरपीटी। सीआरपीटी फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? सी फॉर क्लासरूम कंसंट्रेशन। जिस दिन आपने एडमिशन लिया अपने स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं भी आपने एडमिशन लिया तो आप जब क्लास में जाएं तो गिव योर 100% इन योर क्लासरूम। क्लासरूम कंसंट्रेशन कहते हैं अगर मेरे टीचर ने आज कुछ भी पढ़ाया तो दैट शुड बी नोन टू मी क्लास के बाद, क्लास के 1 महीने बाद, क्लास के 1 साल बाद। ये तभी संभव है जब क्लासरूम में आप कंसंट्रेट करते हो, बिकॉज क्लासरूम में हम सीधे कनेक्ट होते हैं एक्सप्लेनेशन देने वाले से और हमारे अंदर जो ग्रास्पिंग वो बढ़िया हो जाती है क्योंकि टीचर क्लैरिटी के साथ पढ़ाता है। जो चीज आप थ्योरी में अपने आप 5 दिन में पढ़ते हो, 5 घंटे में पढ़ते हो, वही चीज टीचर 1 दिन में पढ़ा देता है या 1 घंटे में पढ़ा देता है। अब सेकंड पे आ जाओ, आर स्टैंड फॉर रिवीजन ऑन द सेम डे। तो आर फॉर रिवीजन ऑन द सेम डे। आज आपके टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया आपको घर जाके वो सारी चीजें रिवाइज करनी है, उसी दिन रिवाइज करनी है। बिना रिवीजन किए सोना नहीं है, बिना रिवीजन किए दूसरी चीज पढ़नी नहीं है। तो अब हमने सी पढ़ लिया, सी है क्लासरूम कंसंट्रेशन, आर फॉर रिवीजन ऑन द सेम डे और उसके बाद पी आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सम्स। ये जो पी प्रैक्टिस सम्स है ये बेसिकली आपके टेक्निकल नॉलेज को, एप्लीकेशन नॉलेज को इनहेंस करता है। मैंने आज टीचर से क्लास में पढ़ा पूरा का पूरा एक लॉ, पूरा का पूरा एक थियरम। घर पे जाके वो थियरम पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया, थोड़ा एडिशनल भी देख लिया कि क्या सर ने कुछ छोड़ा हो तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो आपने घर में जाके बेसिकली उस पर मुहर लगा दी, कंप्लीशन की, और नाउ कंप्लीटेड। अब नंबर आता है पी का, पी फॉर प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल्स। अब उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, पॉसिबल हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। अब कई बार उसी दिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, या अगर पॉसिबल हो रहा है तो 5-10 कर लो और अगर नहीं है तो अगले दिन कर लो, लेकिन कर लो जरूर। और अगर बड़ा टॉपिक है तो आज थोड़ा कर लिया, आज मान लो 2 हेडिंग पढ़ाया सर ने तो 2 के न्यूमेरिकल कर लिए। ऐसे करते करते बिफोर एंडिंग योर चैप्टर आप एटलीस्ट एक चैप्टर में जो ठीक ठाक चैप्टर है उसमें 25 से लेकर 100 न्यूमेरिकल्स या मेरे हिसाब से तो 200 न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई कर लो। तो प्रैक्टिस सम्स यानी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स में आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा एंड यू आल्सो नो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस हेडिंग पे। अब इसी प्रैक्टिस में एक चीज और करनी है आपको।
आज की डेट में मार्केट में वो सारे पास्ट ईयर के पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें उस चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस आए हैं। मेडिकल में तो 44 इयर्स तक का अवेलेबल हो गया है, जेई में भी 44 इयर्स तक का अवेलेबल हो गया है। तो 40-44 साल के जो पेपर्स हैं वो चैप्टर वाइज है कि ए चैप्टर में पिछले 20-30-40 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका लेवल कहां तक पहुंचा, क्या एग्जैक्टली लेवल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो हम लोगों ने सीआरपी की बात की, अब टी की बात करेंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूं। सी फॉर क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम कंसंट्रेशन। आर का मतलब होता है रिवीजन एट होम, उसी दिन का पढ़ा हुआ उसी दिन रिवाइज कर लिया। पी मतलब प्रैक्टिस ऑन द सेम चैप्टर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस सम्स। उसके बाद टी फॉर टेस्टिंग। टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे आखिरी में आता है, अक्सर वो कई बार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब हुआ चैप्टर तो आपने कर ली, थ्योरी पढ़ ली, रिवीजन कर ली, क्वेश्चंस भी ढेर सारे कर लिए। अब क्या टाइम फ्रेम के साथ स्टॉप वॉच रख के आप क्वेश्चन टक 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 कर पा रहे हो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका मॉक टेस्ट लो, ये सब आपको करना पड़ेगा और आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। आप घड़ी का देख के हुए उतने ही टाइम में, एग्जैक्टली उतने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, यूल फाइंड कि हो सकता है आपका पेपर बहुत बुरा हो और आप इससे पहले कॉन्फिडेंट थे, तो आपको जगाएगा, बताएगा ना 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 तेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, रिवाइज एंड अगेन रिसाइकिल करो प्रोसेस को। क्लास में तो नहीं जा सकते, तो सी वाला छोड़ के आर पी करके टी पे आओ, रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर आ जाओ न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे और न्यूमेरिकल सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे। तो पास्ट ईयर का क्वेश्चंस आपको रियल इनसाइट देगा। आप ये प्रोसेस रिपीट करिए, टीचर से बात करिए। इस प्रोसेस को करने के बाद आपके पास फालतू का समय तो बचेगा नहीं। और जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम देने के बाद जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे आप लोग एग्जामिनेशन सिचुएशन में, टेस्टिंग करोगे अपने आप को, मॉक टेस्टिंग करोगे, ये आपको सोने नहीं देगा। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं होगी तो जगा के रखेगा, आपको बता के रखेगा कि यार आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है। तो ये जो सीआरपीटी फॉर्मूला है, ये अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं एक महीने के अंदर अगर आपके अंदर काफी चेंजेस ना आए, मिनिमम चेंजेस कैन बी 20 to 30%, तो आप मेरे को आके बताना। तो दोस्तों ये ट्राई जरूर करो और आपको, मुझे लगता है इससे